हमारे देश में हर जगह नई इमारतें बनती है, कुछ पुरानी टूटती है। हर दिन किसी को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एक और इमारत बनाने का। लेकिन कभी कभी कुछ इमारतें ऐसी होती है जिन्हें रेजिडेंशियल परमिट नहीं मिल पाता और लोग वहां जाने से कतराते हैं, क्योंकि उन इमारतों में कुछ अदृश्य शक्तियां बसी होती है। रात के अंधेरे में उन इमारतों में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन इमारतों में कुछ अदृश्य लोग रहते हैं जो कभी जिंदा थे, लेकिन अब उनकी आत्माएं वहां भटकती है। ऐसी ही एक इमारत हमारे मुंबई शहर में भी है। ये इमारत सालों से बंद पड़ी है और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। कोई नहीं रहता से मतलब है कि इंसान नहीं रहते, और जहाँ इंसान नहीं रहते वहाँ भूतों का निवास होता है। इस इमारत को हर एक मुंबई के व्यक्ति ने देखा है। इस इमारत की एक ऐसी खौफनाक सच्चाई है जिसे सुनकर आप खुद खौफ में रह जाएंगे। यह इमारत मुंबई के मीरा रोड और दहिसर के बीच में स्थित है। शायद आपने इसे लोकल ट्रेन या मेट्रो से सफर करते हुए देखा होगा, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी इमारत एक खंडहर कैसे बन चुकी है और क्या है इसका सच्चा और खौफनाक सच। ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह कहानी मीरा रोड और दहिसर के लोगों द्वारा सुनी हुई सच्ची घटना पर आधारित है। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक रहस्य को जानने के लिए? अगर हाँ, तो गहरा रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये मुंबई की सबसे बड़ी हॉन्टेड और वीरान इमारत है, यानी पूरे मुंबई की सबसे बड़ी वीरान और जर्जर इमारत। इसे बनाने के लिए एक जमाने में बहुत सारा पैसा खर्च किया गया था, लेकिन आज इस इमारत में कोई भी नहीं रहता। रहना तो दूर, इसके आसपास भी कोई जाना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि 2001 में इस इमारत का पूरा काम खत्म हो गया था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आज 20 साल से यह इमारत बंद पड़ी है। बताया जाता है कि साल 2000 में इसका 9वां माला बन रहा था और इसे बनाने के लिए 100-200 कंस्ट्रक्शन मजदूर काम करते थे और रात को 40 से 50। यह बात है दिसंबर 2000 की, जब एक रात नाइट शिफ्ट में काम कर रहे एक मजदूर ने सुना कि 8वें माले से कुछ गिरने की आवाज आई। 8वें माले पर उसका साथी काम कर रहा था। पास जाकर देखा तो उसका साथी वही था और उसे कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गए। अगले दिन वे सब फिर से रात की शिफ्ट में काम पर आ गए। इस बार एक नया मजदूर जिसका नाम आकाश था उनके साथ काम करने आया। आकाश ने देखा कि फैजल और सुनील किसी अदृश्य चीज से बातें कर रहे हैं। उसने उनसे पूछा कि वे खाली दीवार की तरफ देखकर क्यों बातें कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वे अपने साथी से बात कर रहे हैं, जो पिछले रात भी उनके साथ काम कर रहा था और देर रात घर गया था। आकाश ने यह सुनकर उन्हें बताया कि उनका साथी, जिसका नाम आतिफ था, उसकी लाश आज सुबह रेत में दबी हुई मिली थी। यह सुनकर वे दोनों मजदूर सन्न रह गए। जब उन्होंने आतिफ की ओर देखा तो वह उन्हें घूर रहा था और रोते हुए कह रहा था, प्लीज तुम दोनों भी मेरे साथ यहाँ रुक जाओ, मुझे रात में बहुत अकेलापन महसूस होता है। ये सुनते ही सुनील, फैजल और आकाश तीनों वहां से भाग निकले और उन्होंने उस जगह पर काम करना छोड़ दिया। इस घटना ने उनके दिलों में एक अजीब डर और खौफनाक यादें छोड़ दी, जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। फैजल का कहना था कि आज भी उस इमारत के 9वें माले पर किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती। आज तक जो भी वहां गया उसे या तो मौत मिली या फिर बर्बादी। साल 2024 में भी उस इमारत की देखरेख के लिए वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। उनसे पूछा गया कि उस इमारत के बारे में क्या सच है। उन्होंने बताया कि सुबह के समय वहां कई लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं और रात होने से पहले चले जाते हैं, लेकिन रात में कभी किसी की हिम्मत नहीं होती है। अगर आपको इस जगह की सच्चाई जाननी है तो रात में 2-3 बजे के आसपास आना। आपको ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सुनी होंगी। इतनी डरावनी रोने की आवाजें होती है कि सुनकर लगेगा कि वे लोग आज भी अपनी दर्द भरी आवाज में रो रहे हैं और तड़प रहे हैं। ये उन्हीं लोगों की आवाजें हैं जिनकी मौत इसी इमारत में तड़प तड़प कर हुई थी। ये वीडियो देखने के बाद आप कभी 9वें माले पर जाने की कोशिश न करना। क्या पता जो 23 सालों में नहीं हुआ वो आपके साथ हो जाए। आत्माओं की भी एक दुनिया होती है। जिन लोगों की मौत प्राकृतिक होती है उनका घर शमशान या कब्रिस्तान होता है, लेकिन जिनकी मौत असामान्य होती है या दर्दनाक होती है उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती और वे अपनी मौत की जगह को ही अपना घर बना लेते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और कहानियां देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल गहरा रहस्य को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में साझा करें। आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।